जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, गौतम गंभीर के बारे में जरा बात करते हैं। कई लोग का ऐसा मानना है कि गौतम गंभीर के आने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा जो कलेश जो कहते हैं ना लोग, वो हो रहे हैं टीम के अंदर। टीम का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अभी ऑफ लग रहा है टेस्ट मैच में देखने से, लग रहा था सबको। अश्विन का रिटायरमेंट जो अभी हुआ है पूरा, थोड़ी सी वो काइंड ऑफ हिपोक्रेसी बाय बैकिंग रोहित एंड विराट कोहली इन दैट सेंस, अगर आप कहो तो। डू यू थिंक, प्लस जो टेस्ट मैचेस में उनका रिकॉर्ड अभी चल रहा है, डू यू थिंक उनको रखना चाहिए एज द टेस्ट कोच गोइंग फॉरवर्ड? मतलब आई वुड स्टिल स्टिक बाय व्हाट आई सेड व्हेन ही वाज नॉट इवन अपॉइंटेड। आप गलती बहुत बड़ी कर रहे हो। जिसने अभी तक रेड बॉल सेटअप में काम ही नहीं करा है, जिसने कोचिंग ही नहीं करी, इनफैक्ट वो तो मेंटोर ही थे, कोच भी नहीं करा था उन्होंने टीम को। उनको डायरेक्टली अगर आपने तीनों फॉर्मेट की कमान संभाल दी है, चाहे जैसा कुछ भी बोले कि गौतम गंभीर जैसा आदमी मुझे आके बोल रहा है, यार इट इज़ योर जॉब, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, बहुत ज़्यादा पावर कोच से ज़्यादा आपके पास है, तो वहाँ पे किसी रीज़न से आपको रखा गया है ताकि आप रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सको। अब भाई आगे जाके क्या पता ये चीज़ फेवर में ही काम कर जाए, बट एज ऑफ नॉट डज नॉट सीम लाइक इट कि गौतम गंभीर की वो टीम, गौतम गंभीर की टीम लग नहीं रही है देखने में जैसी हमने सोचा था कि बीजीटी में तो मज़ा आ जाएगा देख के। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अच्छा पॉइंट है हम लोग। बीजीटी में जैसा मुझे लग रहा था कि मज़ा आएगा देख के कि एकदम वो एग्रेसिव टीम दिखेगी हमें। अब तो बहुत ही ज़्यादा विराट कोहली की जैसे टीम दिखती थी, अब उसको एम्पलीफाई करके और ज़्यादा दिखी क्योंकि कोच भी वैसा आ गया है। इस टाइम पे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा देख के। प्लस द हाइप अराउंड गौतम गंभीर इज ऑल्सो कमिंग वेरी डाउन, क्योंकि पहले आप देखते थे टाइम पे कि जैसी कुछ भी शॉट आ रहा है गौतम गंभीर पे कैमरा भी जा रहा है। अब कैमरा भी दिखना कम हो गया, गौतम गंभीर की शक्ल ही नहीं दिखती आजकल इतनी। तो ओवरऑल पूरी वो हाइप बहुत ज्यादा कम हो रही है। डज नॉट सीम लाइक इट कि एटलीस्ट टेस्ट में, T20s में तो आई स्टिल थिंक कि हमारे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे अवेलेबल गौतम गंभीर है, उनको कंटिन्यू कर भी रहे अच्छा। हाँ, कर भी रहे अच्छा। बट रेड बॉल क्रिकेट में क्या गौतम गंभीर को आपको लाना चाहिए था टू बिगिन विद? नहीं लाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। बट वंस अगेन जो कि अर्जुन पंडित ने जो हमारे पॉडकास्ट पे कहा था, आई थिंक बहुत अच्छी बात की थी वंस अगेन कि अगर आप किसी को ला रहे हो तो एटलीस्ट 1 साल बैक करो। हाँ, मैं तो उस चीज़ से अग्री करता हूँ। अब दे दिया तो अब कर ही दिया है तो फिर कर ही लो, 1 साल तो कर ही लो बैक और फिर देखते हैं। एंड पता है, फॉर ऑल वी नो, अगर हम लोग ये सीरीज जीत गए ना तो फिर लोग क्या कहोगे? क्योंकि ऑनेस्टली अगर 3 टेस्ट मैच के बाद मुझे बोला जाता कि 1-1 हो गए, मैं ले लेता इस रिजल्ट को, क्योंकि पहले 3 टेस्ट मैच सबसे डिफिकल्ट होने वाले थे। इसके बाद से पता है हम लोग सीरीज आराम से जीत भी सकते हैं। मैं अभी भी सब लोगों से कहूँगा, डोंट बी सरप्राइज अगर हम लोग सीरीज जीत जाते हैं। हो सकता है ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अगर गौतम गंभीर की लीडरशिप के अंडर हम लोग एक सीरीज बेसिकली बीजीटी रिटेन कर लें बाय ड्रॉइंग और विनिंग, तो क्या वो एक बुरे कोच हो जाएंगे फिर? वो भी तो सोचो। सेकेंडली, जो ये पूरा पॉइंट है कि गौतम गंभीर के आने से टैक्टिक्स खराब हो गए, ये हो गए, वो हो गए, सही से मैनेज नहीं कर रहे, मुझे लगता है एकदम उल्टा है। एंड दैट इज माई प्रॉब्लम। मुझे गौतम गंभीर का कोई इम्प्रिंट दिखता ही नहीं इस टीम में। सब आपस में डिसाइड कर लो 11 खिलाड़ी कैसे खेलना है, फिर चले जाओ। वो अग्रेशन, वो इंटेंसिटी मुझे दिख ही नहीं रही इस टीम में जो कि गौतम गंभीर लेके आते हैं। गौतम गंभीर एक ऐसे कप्तान रह चुके हैं जो कि T20s में धोनी के लिए 4 शॉर्ट फील्डर्स लगाते हैं वहाँ पे, सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, स्लिप, लेग स्लिप सब लगाते हैं वो एक T20 मैच में नारायण के अगेंस्ट। तो क्या वो टेस्ट मैचेस में ऐसे फील्ड्स ना लगवाते? मेरा मेन इशू गंभीर से मुझे ये नहीं लग रहा कि वो टीम में बहुत चेंजेस कर रहे हैं, मुझे उल्टा लग रहा है कि उनका जो इम्प्रिंट होना चाहिए टीम में वो नहीं दिख रहा मुझे। तो मुझे तो नहीं लगता कि गौतम गंभीर को आप मतलब ब्लेम कर सकते हो ये इस बात के लिए कि टीम के टैक्टिक्स खराब हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है उल्टा करना चाहिए ब्लेम, कि आप अपना इम्प्रिंट क्यों नहीं डाल रहे उसमें, क्यों नहीं बोल रहे कि अग्रेसिव हो। मेरा कंप्लेंट उल्टी है। आई थिंक एक्चुअली में, क्योंकि अगर हम लोग भाई बीजीटी जीत भी जाते हैं तो हाँ एक तरीके से उन्होंने रिजल्ट अपने फेवर में लिया है, बट स्टिल यू वुड क्वेश्चन इज टेस्ट कोचिंग, क्योंकि आपको यही लगेगा कि ये उनकी टीम तो नहीं है। हमेशा देख के लग रहा है कि उनने ये बोल दिया कि हाँ आप तुम 11 खिलाड़ी चूज कर लिया हमने, अब तुम लोग के पास फ्रीडम है, तुम्हें जाके कैसे खेलना है। एंड देन क्लियरली हमें रोहित शर्मा की कप्तानी में दिख रहा है कैसे वो लोग फील्डिंग सेटअप्स कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। विच इज वंस अगेन फिर जो क्वेश्चन आता है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर सेम पेज पे नहीं है या नहीं है। हाँ, पर कैसे है ना, फिर कैसे नहीं है? अगर गौतम गंभीर रोहित शर्मा को पूरी फ्रीडम दे रहे हैं तो सेम पेज पर ही तो है। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन वही आता है कि अश्विन के साथ जो हुआ है पूरा, क्योंकि उसमें लग रहा था देख के कि रोहित शर्मा का शायद अलग ओपिनियन था एंड परहैप्स गौतम गंभीर का अलग ओपिनियन है। वी नेवर नो। गौतम गंभीर ऑल्सो स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ अश्विन। तो अब वो जब अश्विन खुद बताएंगे तो पता चलेगा। बट मोर और लेस मुझे तो ये लगता है कि गंभीर का इन्वॉल्वमेंट ही इतना ज़्यादा नहीं है। हैव यू प्लान्ड अनदर सेगमेंट फॉर दैट होल सेलिब्रेशन थिंग, या फिर इसमें बात करें? कर लो बात, इसी में कर लो भाई। वो सेलिब्रेशन के बारे में क्या कहना है? जब फॉलो ऑन, जब वो चौका मारा उसने,
और फिर गौतम भी था कम ऑन, और उसके विराट कोहली के साथ ताली मारी और फिर सब लोग खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ऑफ लेट उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। बिल्कुल सही करा, थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल सही करा, करना चाहिए था। क्यों? रोहित शर्मा ने भी इस चीज़ के बारे में बोला है, वो बिल्कुल अग्री करता हूँ उस चीज़ से। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मैंने क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ देखी है। मैंने बाकी स्पोर्ट में शायद उतना नहीं देखी ये चीज़, बट क्रिकेट में लाइक उसने ये बोला कि हम लोग जिस सिचुएशन में थे, रोहित शर्मा ने ये चीज़ बोली थी, उससे वी वांटेड टू सेलिब्रेट स्मॉल विन ऐसे करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मुझे लगता है कि जब जैसा सेंटिमेंट चल रहा है इस टाइम पे ना, ये बहुत गंदा फिट करने वाला है टीम को, मतलब मीडिया पर्सपेक्टिव से बहुत गंदा बैश करने वाली है इस टाइम पे टीम को। ये तो आई थिंक बहुत ही अनकॉल्ड फॉर है। आप ये नहीं समझ रहे कि वो सिर्फ फॉलो ऑन अवॉइड करने की बात नहीं है, आपने वहाँ से मैच बचा लिया, ड्रॉ कर लिया। अगर वो फॉलो ऑन नहीं होता ना, अगर 10 रन पहले इंडिया ऑल आउट हो गई होती तो इंडिया को डायरेक्ट बैटिंग करनी पड़ती पूरे दिन पे, और हमें पता नहीं था कि 5वें दिन पे क्या बैड लाइट्स होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो 99% ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली थी। मुझे लगता है इस चीज को आप एक आइसोलेशन में देखोगे, सिर्फ एक मैच कि फॉलो ऑन को अवॉइड करने पे करना, तो हाँ नहीं, फॉलो ऑन भी नहीं, मुझे लगता है आप सिर्फ एक मैच के पर्सपेक्टिव को लेके देखोगे कि हम लोग सिर्फ 3rd टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, तो अगर आप क्रिटिसाइज करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। बट अगर आप इसको पूरी सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में लेकर देखोगे कि आपने 3 टेस्ट मैच जो सबसे डिफिकल्ट होने वाले थे, उन 3 टेस्ट मैचेस में आप 1-1 हो इस टाइम पे, और इस जिस चीज़ ने सेलिब्रेट करा है ना, उस चीज़ से पोटेंशियली पूरे टेस्ट मैच की वाइब बदल सकती है। फेयर या कोई बड़ी बात 1 सेकंड में कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है अगर इंडिया सीरीज जीत जाए तो, और अगर जीत जाएंगे तब आपको इस ड्रॉ की कीमत पता चलेगी। एग्जैक्टली इसलिए तो ये तो मुझे बहुत ही हिपोक्रिटिकल लग रहा है कि ये सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो, तो ये तो फालतू की आर्गूमेंट है। कोई बिल्कुल बनता था सेलिब्रेट करना, और करना भी चाहिए था। मेन पॉइंट मेरा वही है गंभीर के उसमें कि मैं तो अभी बैक करने वाला हूँ, कम से कम 1 साल तो बैक करना ही चाहिए। एंड अगर यहाँ से हम लोग ये सीरीज जीत जाते हैं तो अभी सब गंभीर की तारीफ करने होंगे। हाँ, तो क्लियरली कुछ चीज़ें तो मुझे पसंद नहीं आई अभी तक टेस्ट मैचेस में, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर T20s राइट नाउ, एंड ओडीआईस में भी हमने देखा ही नहीं, सिर्फ एक ही सीरीज देखी है। आई वुड बैक हिम, बट आई वुड स्टिल से कि आई वांट हिम टू बी इन्वॉल्व्ड। ऐसा लग नहीं रहा इन्वॉल्व है, वरना फिर तो आप किसी को भी बैठा दो, फिर कोई भी ले जाएगा। एग्जैक्टली, विच इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं फुल्ली कन्विंस तो नहीं हूँ, बट गौतम अभी में वो पोटेंशियल डेफिनेटली है, और मैं तो बैक करने वाला हूँ अभी भी। एंड आई थिंक हमारे पास वो मेंटल है कि हम सीरीज जीत सकते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।